बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सरसाइज 5A की वर्ड प्रॉब्लम्स। ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स जब तक एक मतलब सॉल्व ना कर दिए जाए और उनकी अच्छी तरह से डिटेलिंग ना देख ली जाए तब तक बिल्कुल ही ऊपर से गुजर जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आते। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ वर्ड प्रॉब्लम्स शेयर कर देती हूँ। तो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, अ डाइनिंग टेबल इज़ 3 मीटर लॉन्ग। यानी कि एक डाइनिंग टेबल, एक खाने वाली टेबल है और वो 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लंबाई उसकी है। अ टेबल क्लॉथ हैंग्स 20 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड। और जो कपड़ा होता है ना, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो शीट बिछाई हुई होती है, वो साइडों पे लटक रहा है, 20 सेंटीमीटर उसके साइड पे लटक रहा है वो। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ? अब आपने बताना है वो जो टेबल क्लॉथ है उसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जी स्टेटमेंट की हेडिंग देने के बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू 3 मीटर, टेबल क्लॉथ हैंग इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ फाइंड करनी है तो हम लोग इधर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। सोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ टेबल प्लस लेंथ ऑफ द हैंगिंग क्लॉथ्स। यानी कि साइड पे जो कपड़े लटक रहे हैं उसके शीट के वो ठीक है। तो 300 सेंटीमीटर हमारे पास वो था लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ प्लस 2/20। ठीक है, क्यों 2/20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखिए 300 प्लस 40 और फिर 340 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.4 मीटर। यानी कि इसको सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है ना, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा 2 जो आप लोग कह रहे थे ना कि 2 कहाँ से आया, ये जो 2 ये अक्सर सवाल होता है। और जब मैंने भी सॉल्व किया था ना तो मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ये 2 कहाँ से आया और क्यों आया ना। मैं अपने भाइयों से क्योंकि मेरा भाई भी 5 क्लास में, तो उसको मैं समझाई थी 2 के बारे में ना। तो ये जो 2 है ये पता है कहाँ से आया? ये देखिए इधर लिखा हुआ है ना वर्ड बोथ यानी कि दोनों साइड, 2 साइड्स, ठीक है। तो 2 इस वजह से आया, ठीक है। और 300 मीटर था तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 300 आ गया था। डन। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, द लेंथ ऑफ अ शर्ट इज 80 सेंटीमीटर। एक शर्ट है उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। फातिमा नीड्स टू बाय अ फैब्रिक ट्वाइस दिस लेंथ। ट्वाइस का मतलब 2, यानी कि फातिमा को एक ऐसी फैब्रिक चाहिए, एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो कि इसके 2 गुना ज़्यादा हो इस लेंथ से। व्हाट लेंथ ऑफ द फैब्रिक मस्ट शी बाय? उसको कितनी लेंथ की फैब्रिक चाहिए या उसको चाहिए होगी। तो इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। नंबर 1 स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ शर्ट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, फातिमा नीड्स फैब्रिक इज इक्वल्स टू ट्वाइस, यानी कि 2 सोल्यूशन की तरह आ जाते हैं। सोल्यूशन देखिए 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 160 आ जाएगा। 160 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 60 सेंटीमीटर उसको लेंथ टोटल चाहिए होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 पर। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल टाइम द डेकोरेटर्स हैंग 10 स्ट्रिंग्स ऑफ अ फ्लावर इन अ विंडो, ईच स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि एक त्यौहार है, उस वक्त जो डेकोरेटर्स थे, जो सजावट करने वाले जिन लोग थे, उन्होंने 10 स्ट्रिंग्स लगाए फ्लावर की, 10 तनियाँ लगाई, 10 लठें लगाई। और हर लठ कितने लॉन्ग थी, कितनी लंबाई थी उसकी? 30 सेंटीमीटर लंबाई थी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर? उसके हर तनी की कितनी लेंथ होगी, कितनी एक लठ की कितनी लेंथ होगी हर लेंथ की। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट लिखनी है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू 10, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। फिर अगला सोल्यूशन देख लीजिए, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। द टोटल लेंथ इज 300 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो हमेशा मीटर में होगी, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 पर। अ गार्डन बेंच इज 3 मीटर लॉन्ग इज ब्रॉड। एक जो गार्डन के अंदर एक बेंच पड़ा हुआ है, बेंच का पता है आप लोगों को ना कि वो जो चेयर पड़ी हुई होती है गार्डन के अंदर, ठीक है। तो वो जो चेयर है उसकी कितनी लंबाई में, कितनी ब्रॉड है? वो 3 मीटर ब्रॉड है। एंड 2 साइड चेयर आर 80 सेंटीमीटर ब्रॉड। और जो चेयर की दोनों साइड्स हैं वो 80 सेंटीमीटर ब्रॉड हैं ईच, दोनों के दोनों 80 सेंटीमीटर ब्रॉड हैं। इफ द 3 ऑफ देम आर प्लेस साइड बाय साइड इन अ गार्डन, हाउ मच स्पेस विल दे ऑक्यूपाई अलोंग द वॉल? अगर 3 रख दी जाएँ तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी? तो ये आप लोगों को बताना है।
ये ब्रेथ ऑफ बेंच इज टू 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ चेयर इज टू 80 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि दो चेयर्स थी ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। टोटल स्पेस ऑक्युपाइड इज टू 3 मीटर प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये वाली चीज़ को इसको मैं सॉल्व किया है। तो सोल्यूशन में देख लीजिए 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको पहले मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 80 कर देंगे, 80 प्लस 80 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 था ना क्योंकि, तो 460 आ जाएगा। तो इसका आंसर 460 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। 80 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 80 को 2 मरतबा प्लस कर दो, 80 को 2 मरतबा ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स लास्ट वर्ड प्रॉब्लम, सिटी ए इज एक सिटी है, उसकी वो 5 किलोमीटर 307 मीटर फ्रॉम सिटी बी, यानी कि एक सिटी ए जो है वो इतनी डिस्टेंस से सिटी बी से दूर है, और सिटी बी जो है वो सिटी सी से इतने फासले पर वाक़ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ सिटीज़, आपने बताना है कि सिटी ए बी और बी सी में कितना डिफरेंस है आप लोगों ने बताना है। और ये डिफरेंस का मतलब है कि मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट करना। तो इसके अंदर आप लोग सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी इज इक्वल्स टू 55 किलोमीटर 307 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 37 किलोमीटर 470 मीटर। सोल्यूशन के अंदर डिफरेंस बिटवीन दिस सिटीज इज इक्वल्स टू 55 किलोमीटर, एक तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू 5, इसको मैंने क्या किया है मीटर में कन्वर्ट किया है, 5000 मीटर प्लस 307 मीटर, तो 55,000 मीटर प्लस 307 मीटर। अब आ जाते हैं ये आंसर आ जाएगा 37 किलोमीटर को मैंने इस तरह से मीटर में कन्वर्ट किया, और जब मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर मुझे इन दोनों को माइनस करके मुझे पता चला कि मेरे पास कितना फासला है, 17 किलोमीटर 857 मीटर, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, ये देख लीजिए। डिफरेंस फाइंड करना था ना, तो सबसे इन दोनों को पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 55 को 37 को किलोमीटर हटा के मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों ने माइनस कर देना है। जैसे सबसे पहले ये देखिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, और जब मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इसको और इसको आप बेशक इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे सकते हैं, और फिर इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।